हर हर महादेव। मैया भवानी की जय। साहेब भैया नीलम दीदी की जय। देख, एक 3 प्राणी थे। 3 थे, मियाँ बीवी थे और एक पोता था। तीनों थे घर में। बहुत गरीबी था, बहुत गरीबी था उनके। यहाँ तक कि खाने का भी थाली घर में नहीं था, लोटा भी एक ही था, एक ही लोटा था उनके घर में। ऐसा स्थिति था उनका। ऐसे दुखी रहते थे तो किसी अड़ोसी पड़ोसी ने बताया, भाई एक दूसरे को बताओ, जिसको जानकारी हो तो भाई भोलेनाथ देवों के देव महादेव हैं, सबके दुख दूर करते हैं, आप भी जाओ उनके शरण में, सब दुख दूर हो जाएगा। ऐसे ही बताया किसी ने तो गए बोले कि जाओ आप भी भोलेनाथ के मंदिर, भोलेनाथ से प्रार्थना करो, उन पे जल चढ़ाओ 1 लोटा, सब दुख दूर हो जाएगा। तो गए तीनों तो जल चढ़ाने गए तो अब घर में तो लड़ते ही झगड़ते थे, गए तो मंदिर में भी लड़ने लगे। एक ही लोटा था। अब पति कह रहा था पहले मैं चढ़ाऊँगा, बीवी कह रही थी पहले मैं चढ़ाऊँगी, और पोता कह रहा था पहले मैं चढ़ाऊँगा। अब तीनों आपस में ही झगड़ रहे थे। तब तक वो उधर खींच रहा था, उधर खींच रहा था। तब तक लोटा शंकर जी के ऊपर शिवलिंग पे गिर गया। अब लोटा शिवलिंग पे गिरा और भोलेनाथ के वहाँ कैलाश पे भोलेनाथ के सिर पे गोला हो गया। तो पार्वती जी आई तो देखी, बोली भोलेनाथ ये क्या, आपके सिर पे क्या हो गया। भोलेनाथ ने बोले कि अरे वो हमारे भक्त हैं, तीनों लड़ रहे थे आपस में जल चढ़ाने के लिए, और लोटा गिर गया शिवलिंग पे और मेरे सिर पे गोला हो गया। तो पार्वती जी बोली कि आप जाओ। पार्वती जी पीछे पड़ गई। भोलेनाथ करिए आप सब काम छोड़ो, आप पहले जाओ और उन्हें दर्शन दे के आओ, जो उनकी इच्छा है उनको पूरा करके आओ, नहीं तो अभी तो गोला हुआ है और दोबारा गिरेगा तो कहीं सिर ना फूट जाए आपका। अब पार्वती जी के कहने पे भोलेनाथ आ गए। आके दर्शन दिए तो बोले कि मांग लो, जो कुछ मांगना है मांगो। अब वो तीनों पहचान ही ना रहे। कहते भगवान जब आगे आते हैं तो इंसान को पहचान नहीं होता, जिसके कर्म में सुख नहीं रहता हो तो नहीं ये होता है, चाहे कोई देने भी क्यों ना आ जाए। अब वो तीनों पहचाने नहीं। बोले आप कौन हो? वो बोले हम भोलेनाथ हैं, तुम्हें जो मांगना है मांग लो। अब उसमें भी सब लड़ने लगे तीनों। पहले बुढ़ा कह रहा हम मांगेंगे, फिर बुढ़िया कह रही हम मांगेंगे, पोता कह रहा हम मांगेंगे। तीनों फिर लड़ने लगे आपस में। तो भोलेनाथ बोले कि चलो बुढ़िया से पहले तू ही मांग लो। तब बुढ़िया बोली कि ठीक है पहले मैं ही मांगूंगी। अब देखो मांगने भी चली तो क्या मांगी। कहते किस्मत में सुख नहीं रहता तो भगवान नहीं मिलता है, चाहे कितना भी कोई देने आ जाए। और मांगने चली तो खाने के घर में एक थाली नहीं, एक लोटा नहीं, घर में एक अन्न का दाना नहीं, लेकिन कुछ नहीं मांग रही है। और सबसे पहले मांग रही, करे क्यों ना मांग लूँ कि मैं सबसे खूबसूरत बन जाऊँ दुनिया में, मेरी जैसी कोई ना हो। और उसने भोलेनाथ से ही वरदान मांग ली। बोली कि हे भोलेनाथ मुझे ऐसे वरदान दो जो मैं सबसे सुंदर, किसी मेरे जैसे कोई ना हो दुनिया में। अब वरदान मांगे तो भोलेनाथ को तो देना ही है। भोलेनाथ कह दिए तथास्तु। अब वो बिल्कुल 16 साल की सुंदरी बन के और बुढ़े के आगे पीछे मटकने लगी। आगे पीछे मटकने लगी। अब बुढ़ा देख के चिढ़ने लगा, अब तो मुझे चिढ़ा रही है। तब आया बुढ़े का बारी आया तो भोलेनाथ बोले कि अब तुम मांग लो
ये तो मांग ली जो मांगना था। अब बुढ़ा भी देखो वो भी क्या मांग रहा है। बुढ़ा भी कह रहा है क्या मांगू क्या मांगू। बुढ़े के मन में वही आ गया, कह रहा है दे बड़ी बन के मेरे को इतरा रही है, रुक जा मैं इसका ही उपाय करूं। अब बुढ़े ने भी कुछ धन दौलत कुछ भी नहीं मांगा भोलेनाथ से। उसने भी कहा हे भोलेनाथ मुझे ये वरदान दो कि एक कुतिया बन जाए। अब भोलेनाथ कह दिए तथास्तु, तथास्तु कह दिए। अब बुढ़िया कुतिया बन गई। अब कुतिया बन के और अब बूढ़े के आगे पीछे डोलने लगी। तब बुढ़ा देख के खुश होने लगा। बुढ़ा खुश होने लगा तो अब बुढ़िया घूम रही है बुढ़े के आगे पीछे कुतिया बन के। अब पोता की बारी आया। अब भोलेनाथ बोले पोता से कि दोनों तो मांग लिए, अब तू मांग ले, तेरे को क्या मांगना है। अब पोता थोड़ा समझदार था उन दोनों से। पोता बोला क्या मांगूं मैं, अब जो ना है वो तो मांगूं ना मांगूं। अब ये तो पहले जैसे थे वैसे तो ठीक था, अब कुतिया बन के घूम रही हैं। इससे अच्छा तो जैसे पहले थे वैसे ही ठीक है। पोता ने कहा भोलेनाथ से कि मुझे यही वरदान दो जैसे हम थे वैसे ही हो जाए। भोलेनाथ ने तथास्तु कह दिया। तब बुढ़िया जैसे बुढ़िया कुतिया से बुढ़िया बन गई फिर जैसे थी। अब जैसे थे वैसे के वैसे तीनों फिर वही वैसे ही हो गए उनके भाग में। ना तो कोई धन मिला, ना दौलत मिला, ना सुख मिला। वैसी जैसे किस्मत था वैसे ही हो गया। ऐसे ही कहते हैं जब भगवान देने आते हैं तो इंसान के किस्मत में नहीं होता तो नहीं होता है, वो अपने कर्म का ही फल भोगता है। हर हर महादेव।